नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की पूरी संभावना बनी हुई है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके चलते 4 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश और लगातार मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन भागों पर भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की आशंका 4 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 5 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी गंगा के मैदानी भागों पर तो कम है, लेकिन निरंतर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, उन मानसूनी हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 5 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। इधर दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर तो भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन जो मुंबई, महाराष्ट्र से निचले इलाके हैं, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर सिर्फ हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गंगा के मैदानी भागों पर भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी के बीच देश के कई भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका भी नजर आ रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में लगातार जो मौसमी वेदर सिस्टम बन रहे हैं, उन मौसमी सिस्टमों के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते 7 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। पूर्वी भारत के भागों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 7 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। इधर दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के समूचे हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, लगातार इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं जारी रहेंगी, लेकिन तीव्रता में कमी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित सभी भागों पर तेज बारिश होगी। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन पूर्वी भारत और मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 9 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आप सभी देख सकते हैं कि निरंतर
दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के बीच जो निचले पर्वतीय इलाके हैं इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार भी 9 जुलाई के दिन देखे जा सकते हैं। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं और जो मानसून की अक्षय रेखा है वो उत्तर भारत की तरफ से होते हुए मध्य भारत और फिर पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के निचले वाले भाग प्रभावित रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर मुख्य रूप से 10 जुलाई के दिन मौसम साफ रहने के आसार है। पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए मानसून की अक्षय रेखा देखिए उत्तर भारत की तरफ अभी भी नहीं है, वो मध्य भारत की तरफ पर बनी हुई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश लो प्रेशर सिस्टम के कारण देखी जाएगी और जो हल्की से लेकर मध्यम बारिश है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है इन भागों पर, लेकिन भारी बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। और जो बिहार से निचले क्षेत्र हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बारिश की तीव्रता में इसलिए कमी आ रही है कि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो 11 जुलाई के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ बना रहेगा। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियां रुक जाएंगी। लगातार बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों पर जारी रहने का दौर भी निरंतर देखने को मिल सकता है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। 13 जून के दिन दोस्तों मौसम में बदलाव यह है कि फिर से एक बार मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है और व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं उत्तर भारत के समूचे हिस्सों पर देखी जा रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत के भागों पर अभी भी मॉडल के अनुसार मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और पूर्वी भारत के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।